वैसे मुझे आपकी हिम्मत पे दाद देनी चाहिए कि आप थकते नहीं हैं उन सब लोगों के फ्री थेरेपिस्ट बन के, जिनके लिए आप महज एक इमोशनल डस्टबिन हो। कहने को वो सब आपके दोस्त है, लेकिन आप स्टिल उनकी कंपनी में बहुत ड्रेन्ड और एग्जॉस्टेड फील करते हो। और मेरे होते हुए तुम्हारे टॉक्सिक दोस्त तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते अगर तुम मेरी बातों पे अमल करो। और अगर तुम लोगों ने सुन के फिर वही सुमन बुकमन होना, अल्लाह मैया की गाय बनना, तो प्लीज इस वीडियो को यहीं क्लोज कर दो, आगे देखने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम लोग बहुत कह रहे थे कि आप ही प्लीज टॉक्सिक दोस्तों के ऊपर एक वीडियो बना दे, तो हेयर्स अ वीडियो। सो लेट्स बिगिन। पहली टाइप है द कंपिटिटर, द जेलस कॉपीकैट। ये आपके बिगेस्ट सपोर्टर होंगे अनटिल आप जिंदगी में कुछ एक्चुअली में अचीव कर लो। आपकी ग्रोथ इनकी इनसिक्योरिटीज को रिवील करती है। ये आपको कॉपी करते हैं, आपके गोल्स को कॉपी करते हैं, आपके स्टाइल को कॉपी करते हैं, आपकी चॉइसेस को कॉपी करते हैं, एवरीथिंग। और मजे की बात यही वो लोग हैं जो आपको मोक भी करते हैं, आप पे पैसिव एग्रेसिव कमेंट्स मारते हैं। इस तरह के दोस्त आपको अपनी फैमिली में मिल सकते हैं, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, हर जगह मिल सकते हैं, लेकिन तब अगर आपने जिंदगी में कुछ किया है तो। अगर आप भी बिल्कुल नल्ले हो, बिल्कुल बेकार हो, आपने कुछ अचीव नहीं किया, आप सिर्फ रोते रहते हो, तो मे बी आप ये दोस्त हो अपने ग्रुप में। इनफैक्ट मेरी एक दोस्त थी, बहुत अच्छी दोस्त थी, अंटिल मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दी। तब तक भी अच्छी थी जब तक मेरे फॉलोअर्स कम थे, लेकिन द मोमेंट मेरे फॉलोअर्स इंक्रीज होने लग गए, रीच ज़्यादा आने लग गई, तो वो बंदी के कमेंट्स जो मुझे सपोर्ट करती थी वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो गए। मुझे कहने लग गई कि आजकल तो हर कोई कंटेंट बनाता है, आजकल तो हर कोई थोड़ी ना चलता है कंटेंट क्रिएशन में। जब भी वो मेरे साथ बैठी होती थी तो द मोमेंट अगर मैं गलती से इंस्टा ऑन कर लेती उसके सामने, तो तुम तो हर वक्त इंस्टा देख रही होती हो, तुम्हें तो और कोई काम नहीं है, तुम तो बस अपने लाइक्स कमेंट्स देख रही होती हो। और आप यकीन करो कुछ ही अरसे के बाद यही बंदी मेरे पास आके मुझसे पूछ रही थी कि वीडियोज़ के ऊपर व्यूज़ कैसे आते हैं, मैंने न्यू चैनल शुरू किया है, कैसे वीडियो की रीच ज़्यादा होगी। आप देख रहे हो, ये इनका पैटर्न होता है। जैसे एक और मेरी दोस्त थी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा मेरी हाइट प्रमोट करती थी, लाइक कि तुम्हारी हाइट इतनी लंबी है, तुम तो खंबा हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो। और वही बंदी 2-3 दिन बाद मुझसे कह रही थी यार तुम्हारी हाइट अच्छी है, इतनी हाइट बंदे की होनी चाहिए, ये वो। आप इनका पैटर्न देख रहे हो, इनका यही पैटर्न होता है। आपको उस चीज़ पे मॉक भी करते हैं और आपसे उस चीज़ पे कम्पीट भी करते हैं। और एक और साइन होता है कि हमेशा अच्छी चीज़ें जो होती है ना ये अपने लिए रखते हैं, और जो कोई घिसी पिटी चीज़ होगी ना वो आपको देंगे। इसी तरह मेरे साथ एक दफ़ा हुआ कि मेरी जो एक दोस्त थी, हम लोगों ने ना मिलके शूज़ ऑर्डर किए थे ऑनलाइन। तो जब हाँ आ गए ना शूज़, तो 2-3 पेयर्स ऑर्डर किए थे। जब वो शूज़ आ गए तो इससे मुझे कॉल की, मैं गई। तो जब मैं गई तो अपने इन्होंने पहले मुझे शूज़ दिखाए, मैंने कहा हाँ बहुत अच्छे हैं ये वो। और उसके बाद जो बिल्कुल घिसा पिटा पेयर था ना, उसने मेरे आगे ला के रख दिया। उसने कहा ये तुम्हारा है। मैंने कहा यार तुम लोग तो बहुत अच्छे हैं, तो मेरा ऐसा क्यों है? तो उसने कहा यही आया था पेयर। लाइक यू सी दिस, ये इनका पैटर्न होता है। जब कोई लोग आपसे जेलस होते हैं ना, या कुछ भी, या उनको लगता होगा कि आप उनकी ब्यूटी पे या उनकी स्टेटस पे एक थ्रेट हो, तो वो हर तरीके से आपको नीचे करने की कोशिश करेंगे। आई बिलीव कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी और जिनकी एक पर्सनैलिटी इस तरह की होती है कि लोग ऑटोमेटिकली उनको देख के उनसे जेलस होने लग जाते हैं। लाइक वो बेचारे कुछ करते भी नहीं हैं, बट स्टिल कोई ना कोई उनसे नफरत कर रहा होगा, कोई ना कोई उनको हेट दे रहा होगा, किसी न किसी की स्टोरी के अंदर वो विलन होंगे। एंड आई हैव दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी जहाँ पे मैं सिर्फ आराम से एग्जिस्ट कर रही हूँ और मुझे पता लगता है कि ओके कोई इंसान आपसे जेलस है, कोई इंसान आपसे नफरत करता है, फॉर व्हाट रीजन आई डोंट नो। मेरी उनसे कभी बात भी नहीं हुई होती, बट दे हेट मी। सो होता है ऐसा क्योंकि आपकी एनर्जी और आपका जो पर्सनैलिटी होती है वो लोगों को अनकंफर्टेबल कर देती है। इफ़ यू हैव दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी देन प्लीज प्रोटेक्ट योरसेल्फ, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो सीक्रेटली आपसे एनवी करते हैं, सीक्रेटली आपसे जेलस होते हैं। क्वेश्चन ये कि इस तरह के लोगों से डील कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने किया था, मैंने उनसे अपने प्लान्स, अपनी अचीवमेंट्स डिस्कस करना छोड़ दी थी। तो मैं से ना बहुत से लोगों को याद आता है कि तुम लोगों ने बिल्ड कुछ किया नहीं होता, अभी सिर्फ दिमाग में छोटी सी बेचारी सोच आई हो, उसी पे तुम लोग टेड टॉक देना शुरू हो जाते हो अपने फ्यूचर के बारे में। तो भाई नहीं, जब तक कि आप कुछ बिल्ड ना कर लो तब तक आपने अपने मुंह से कोई बात नहीं निकालनी है। लोगों को रिजल्ट्स दिखाओ, बातें मत सुनाओ। सेकेंड थिंग, आपका फोकस इनके रिएक्शंस पे होना चाहिए, इनके वर्ड्स पे नहीं होना चाहिए। थर्ड थिंग इज, इस तरह के कंपटीटर से वैलिडेशन नहीं लेनी है। भाई आपको क्यों ऐसे लोगों की वैलिडेशन चाहिए जो खुद में इनसिक्योर हैं? ऐसे लोग आपकी ग्रोथ में रुकावट बन सकते हैं, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली आप पे कमेंट्स करेंगे, सार्केस्टिक होंगे आपके साथ, और जब आप उनकी बात का बुरा मना जाओगे या कुछ ऐसा डिफेंसिव होके आगे से बोल दोगे, वो क्या बोलेंगे, तुम तो केला खा गए हो। ये आजकल बातें चल रही है ना, तुम तो केला खा गए हो, तुमसे मजाक बर्दाश्त नहीं होता, तुम तो बहुत सेंसिटिव हो, तुम जो इतनी देर से बकवास कर रहे हो मेरे आगे और मैं तुम्हारी बर्दाश्त कर रहा हूँ, वो क्या था? ऐसे
इलाज पता क्या होता है? स्पीक बैक टू देम। इनको इन्हीं की मेडिसिन दो। जिस तरह ये आपको इनसिक्योर फील करवाते हैं ना, आपको बुरा भला बोलते हैं, इनको इन्हीं की बात मारो और फिर तुम इनकी शक्ल देखना, इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। 10-15 दिन तो ये तुम्हें बुलाएंगे भी नहीं। ऐसा सुकून होगा ना आपकी ज़िंदगी में। आज दफ़ा मुझे बहुत ठीक है लोनली टाइप फील होता है कि यार हाँ ये किसके साथ में शेयर करूँ, मेरा भी दिल करता है कि मैं अपनी खुशी किसी के साथ शेयर करूँ, बट लेकिन अगर आपको अपनी इन्वायरमेंट में, अपनी ग्रुप में ऐसा बंदा नहीं मिलता है कोई, तो अपने तक ही रखो बातें। दीवारों से जाके बातें कर लो, दरख्तों से जाके बातें कर लो, शीशे के सामने बैठ के बातें कर लो, अपनी वीडियोज़ बना के बातें कर लो। इनसे मत बात करो क्योंकि ये आपका मूड स्पॉइल कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कि क्या आपको ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में रखना चाहिए कि नहीं। पहली चीज़ तो अपने जहन और गुमान में क्लियर कर लो कि अगर ये इंसान आपकी ज़िंदगी में रुकावट बन रहा है आगे ग्रो करने के लिए, आपको कॉन्स्टेंटली ड्रेन फील करवाता है, कॉन्स्टेंटली अपने बारे में बुरा फील करवाता है, आंसर इज क्लियर, लीव देम, निकाल दो, बाहर करो। क्योंकि भाई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। दिस इज़ वेरी ट्रू कि आपका सर्कल आपकी सक्सेस के बारे में बता हो गया आप डिफरेंट उन लोगों से, आपको लगता होगा, लेकिन कब तक? ज़िंदगी पे, अपने फ्यूचर पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। आप कहोगे आप लेकिन हम इतने सालों से उनके दोस्त हैं, हम कैसे उनकी दोस्ती छोड़ दें? भैया अगर तुमने पिछले 10 साल घूम खाया है तो क्या अगले 10 साल भी घूम खाओगे? ग्रो अप, लेवल अप। जैसे जैसे आप जिंदगी में आगे बढ़ते हो आपकी प्रायोरिटीज चेंज होती हैं। आप उन लोगों के साथ रह के ग्रो नहीं कर सकते हो जो आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, जो स्टक के अपने सर्कल में, जो स्टक के जेलसी में, हसद में। सो दोस्त आपने चूज करना होता है, बनाना नहीं होता। रिमेंबर दिस थिंग, दोस्त आप चूज करते हो वेरी वेरी स्पेसिफिकली। वो जो कि आपकी ग्रोथ में आपकी मदद करे, वो जो कि आपको इंस्पायर करें। अगर उस रूम के अंदर सबसे समझदार, सबसे अच्छे आप ही हो ना, तो आप गलत कंपनी में हो। उस कंपनी में बैठ के आप कुछ नहीं सीख रहे। अगर हर आपका दोस्त आपकी तरह कंप्लेन ही करता रहता है ना, कि जिंदगी में कुछ नहीं करता, बस यही सोचते रहते हैं आज मैंने पूरा दिन सो के गुजार दिया, अच्छा ये भी काम करना है, मुझसे तो नहीं होगा, मेरा तो फ्यूचर पता नहीं क्या है, मैंने तो जस्ट शादी करवा लेनी है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। अगर आपके दोस्त इस तरह के ना, खुदा का वास्ता चेंज कर लो, खुदा का वास्ता चेंज कर लो। इस सेकंड टाइप की बात करते हैं, इनका नाम है द टेकर। ये होते हैं एनर्जी वैम्पायर्स, जो कि आपकी एनर्जी पे फीड करते हैं। हर कन्वर्सेशन इनके साथ इनकी पेन के बारे में होती है, इनके ट्रॉमास के बारे में होती है, इनके मसले मसाइल इनकी जिंदगी में जो चल रहे होते हैं उसके बारे में होती है। आप इस स्टोरी में कहाँ होते हो ये आप भी नहीं जानते। सो ये वन साइडेड फ्रेंडशिप होती है, वो उन्हीं की तरफ से होती है। जब उनका दिल करता है वो आपको बुला लेते हैं, जब उनका नहीं दिल करता आप गायब हो उनकी जिंदगी से। सो मतलब कि वो आपको इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के लिए। आप इनकी इमोशनल डस्टबिन होते हो। तो भाई मुझे पहले एक सवाल का जवाब दो, क्यों बचाना उन सबको जो नहीं बचना चाहते? क्यों एडवाइसेस दे के हल्कान होना है जब उनको चाहिए ही नहीं आपकी एडवाइसेस? जिस इंसान ने जिंदगी में कुछ करना होता है ना, इम्प्रूव, वो क्या करता है? उसकी जिंदगी में कोई मसला आया, उसने हेल्प ली किसी से, उसको उसका मशवरा अच्छा लगा, उसने उसके ऊपर अमल किया और उनकी ज़िंदगी इंप्रूव हो गई। नेक्स्ट टाइम वही मसला लेके वो आपके पास नहीं आएंगे। लेकिन जिस इंसान ने कुछ नहीं करना ना, जिनको सिर्फ एक अटेंशन अच्छी लगती है, वो क्या करते हैं? वो अपनी साइकिल रिपीट करते हैं। आप 10 घंटे का भी लेक्चर उनको बैठ के दे दोगे ना, उन्होंने नहीं इंप्रूव होना। उनकी ज़िंदगी में कोई मसला आता है, वो आपको कॉल खड़का देते हो और आप कॉल उठा के 10 घंटे उनका रोना धोना सुनते हो। आपको क्या मिला? आप इस कन्वर्सेशन के बाद इंतहाई ड्रेन और एग्जॉस्टेड फील करते हो। ट्रस्ट मी, आई हैव बीन देयर। बहुत बुरा फील होता है जब आप कॉन्स्टेंटली दूसरों को कंप्लेन करते हुए सुनते हो तो, और आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड नहीं होती उस चीज़ की। और यही वो लोग होते हैं जो कि आपकी बाउंड्रीज़ की बिल्कुल भी केयर नहीं करते। द मोमेंट आप इनके साथ बाउंड्रीज़ क्रिएट करने की कोशिश करते हो, ये कहते तुम बदल गए हो, सेल्फिश हो गए हो, तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। इनके साथ डील कैसे करना है? इनके साथ डील करने का तरीक़ेकार यही है कि पहले तो आपने फर्म बाउंड्रीज क्रिएट करनी है। फर्म बाउंड्री से मुराद ये होता है कि अगर अगला इंसान आपकी बाउंड्री क्रॉस करे तो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। क्योंकि जब आप अपनी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट नहीं करते तो मत एक्सपेक्ट करना कि दूसरे लोग आपकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आप फ्लेक्सिबल हो जाते हो ना, तो लोग आपसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं हाँ इसको बुरा नहीं लगेगा, कोई बात नहीं, कर लेते। वो लोग इस तरह की हरकतें करते। इंस्टेंटली आपने इनको रिस्पॉन्स नहीं करना, इनके लिए अवेलेबल नहीं होना। और अगर ये बहुत इंसिस्ट करते हैं आपसे एडवाइस देने पे, एक एडवाइस दो, 50 एडवाइसेस देने की ज़रूरत नहीं है। सीधी डायरेक्ट बात करो, हाँ करके कॉल बंद करने की कोशिश करो। आप कोई चैरिटी नहीं होते हो।
जो अपनी एनर्जी, अपनी स्किल्स, अपनी बातें हर किसी में बांटते फिरोगे, हर चीज़ ही उनकी साइड से है और आप बिल्कुल ड्रेन और एग्जॉस्टेड रहते हो, तो आप इनके साथ दोस्ती क्यों हो? फिर मुझे ये बताओ, तो क्यों अपने आप को इतना फालतू समझा हुआ है आपने? फ्री हो आप कि जब जिसका दिल कहेगा वो आपको इस्तेमाल करके चला जाएगा? हैव सम रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ, फॉर योर टाइम, फॉर योर एनर्जी, फॉर योर फ्यूचर। यही वो लोग हैं जो आपका वक्त बर्बाद कर रहे हैं, यही वो लोग हैं जो आपकी एनर्जी बर्बाद करें, क्योंकि आप 10-10 घंटे इनकी बातों को सोचते हो, 10-10 घंटे इनके पीछे रोते रहते हो। फ्रेंड्स आर नॉट योर फैमिली, रिमेंबर दिस थिंग। उनको इतना सर पे मत चढ़ाया करो। जो 14-15 साल के बच्चे होते हैं ना, उनको यही लग रहा होता है फ्रेंडशिप, बेस्ट फ्रेंड, ये वो। थोड़े बड़े हो जाओ तो आपको अंदाज़ा होगा कि एक्चुअली में बेस्ट फ्रेंड नामी चीज़ ही कोई नहीं होती। लोग सुपरफिशियली आपकी मदद ज़रूर कर सकते हैं, बट डीपली कोई भी नहीं आपको जानता। जो आप रियली हो आपको कोई भी नहीं जानता, सिवाय आपके और अल्लाह के। ऐसे लोगों का क्या करना, आपने ऐसे लोगों को अपनी एक्सेस नहीं देनी, अवेलेबल नहीं होना इनके लिए इतना। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, स्कूल्स के अंदर, आई नो दोस्त होना कितना ज़रूरी होता है, आई नो दोस्तों की कितनी नीड आपको फील हो रही होती है, बट यू नो व्हाट, बाज़ दफ़ा आपको इन जगहों पर अकेला बैठना पड़ता है, अकेला घूमना पड़ता है। मत डरो अपनी कंपनी से इतना, मत डरो खुद से इतना कि आप खुद के साथ 2 मिनट अकेले नहीं बैठ सकते हो, क्योंकि इट्स फाइन। पहले अपने आप को, अपनी डेफिनेशन ठीक करो लोनलीनेस की। इतना डेस्परेट मत हो इतना डेस्परेट। अपने आप को अल्लाह से कनेक्ट करो, सीरियसली। दोस्त की दुआ करो अगर करनी है तो, अगर दोस्त बहुत चाहिए ज़िंदगी में तो दुआ करो उसके लिए, लेकिन ऑन द टॉप अल्लाह को अपना बेहतरीन दोस्त बना लो, क्योंकि उससे ज़रा बेहतरीन दोस्त आपका कोई है भी नहीं। उसके साथ जब आप कनेक्शन बिल्ड करते हो ना, तो आप यकीन करो, ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि आपको पब्लिक स्पेसेस में भी अकेला फील नहीं होता। आई ऑलवेज रिमाइंड माई साथ, मेरे साथ मेरा अल्लाह है, मैं अकेली नहीं हूँ, मैं अकेले नहीं चल रही, अल्लाह इज़ होल्डिंग माई हैंड्स। आपका कॉन्फिडेंस गेन होता है इससे। अगेन क्वेश्चन ये है कि वेदर आपको ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में रखना है कि नहीं। आंसर इज़ अगेन सेम, कि अगर आपकी फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा वन साइडेड ही फील होती है आपको, कट देम ऑफ। आपको रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं हो जो फ्री में थेरेपीज दोगे, फ्री में अवेलेबल होगे सबके लिए। यू हैव थिंग्स टू डू इन लाइफ। थर्ड टाइप पे चलते हैं, वो है द मैनिपुलेटर। मैनिपुलेटर वो होते हैं जो कि आपको गैस लाइट करते हैं, आपको कंफ्यूज करते हैं। कंफ्यूज लोगों को कंट्रोल करना आसान होता है। साइंस क्या है इनकी बातें यही होती हैं जो आपको कहते हैं तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, तुम ओवर सेंसिटिव हो। की बातों में हमेशा विक्टिम वही होंगे, और आपने कोई ना कोई ऐसी बात की होगी जो उनको बुरी लग गई होगी। आप कन्फ्रंट करने जाओगे इनको, इनकी डिसरिस्पेक्ट पे, लेकिन एट द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन आप खुद को माफ़ी मांगता देखोगे। ये होते हैं गैस लाइटर्स, मैनिपुलेटर्स। इनके साथ डील करने का तरीका ये होता है कि आपने अपनी मेमोरी पे यकीन रखना होता है, अपने आप को इमोशनली डिफेंड नहीं करना होता। अगर आपको बुरा फील हुआ है इनकी प्रेजेंस में, तो भाई बुरा फील करवाया है इन्होंने। आप ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे हो, आप ओवर सेंसिटिव नहीं हो। इनकी स्टोरी में हमेशा यही विक्टिम होते हैं, इन्हीं का रोना धोना चल रहा होता है, और आप बस इनको मना ही रहे होते हो कि इनकी मिस्टेक पे भी आप ही इनसे माफिया मांग रहे होते हो। दीज आर द डेंजरस पीपल। आपको नहीं चाहिए ये लोग अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि ये आप ही के माइंड में आपको डाउट करने पे मजबूर करते हैं। और एक दफ़ा आप खुद पे डाउट करने लग जाते हो, अपनी जजमेंट पे डाउट करने लगते हो, अपनी बातों पे डाउट करने लगते हो, तो भाई ज़िंदगी में हर चीज़ पे आप अनस्टेबल हो जाते हो। चौथे टाइप है दी कंट्रोलर। कंट्रोलर वो है जो कि आपको हर चीज़ में कंट्रोल करना चाहते हैं। आप किन के साथ दोस्त हो, आप क्या पहनोगे, आपके क्या गोल्स हैं, आप किन के साथ बैठोगे, किन के साथ बात करोगे, इनको ये सब चीज़ें कंट्रोल करनी है। साइंस ये होते हैं कि जब भी आप इन लोगों को ना बोलोगे, इनका गुस्सा देखने वाला होता है। इनको कॉन्स्टेंटली अपडेट्स चाहिए आपकी ज़िंदगी में, आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। ये आपकी प्राइवेसी की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, और कॉन्स्टेंटली आपकी बाउंड्रीज को वायलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इनसे कह दोगे ना कि मुझे स्पेस चाहिए, ये वो, तो आगे से पता क्या बोलेंगे, अच्छा तो तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, तुम तंग हो गए मुझसे, इस तरह की बातें करेंगे। बट रिमेंबर दिस वन थिंग, वो लोग जो कि आपकी रिस्पेक्ट करते होंगे ना,
वो आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे। कोई भी रिलेशनशिप है, कोई भी दोस्ती है, अगर आपने उसको चलाना है, उसकी सबसे बड़ी टिप यही होती है कि आप उसमें एक दूसरे के साथ क्लियरली कम्युनिकेट करो। कोई बात किसी की बुरी लगती है, बजाय के बूथे बनाने के, बजाय के मुंह बना के साइड में बैठ जाने के, आप उनसे जाके क्लियरली कम्युनिकेट करो। मेरी एक ऐसी दोस्त थी जो मुझे पता भी नहीं होता था वो दोस्त मुझसे नाराज़ है, और मुझे पता भी नहीं है वो क्यों नाराज़ है। फिर पूछने पर पता लगता था अच्छा ये गुस्ताखी हुई है हमसे इसलिए वो नाराज़ है। लाइक इस तरह के अनोइंग लोग एग्जिस्ट करते हैं जिनको कॉन्स्टेंटली अटेंशन चाहिए होती है, कॉन्स्टेंटली इनको कोई चाहिए जो इनको मनाता रहे। पर इतना टाइम नहीं होता, इतना नहीं आप कर सकते हो, इतने नखरे नहीं आप उठा सकते हो। आप इनके कोई मियाँ बीवी नहीं हो आप। ट्रस्ट मी, मैं तो ये कहती थी, मैं तुम्हारे शोहर नहीं हूँ मैं जो तुम्हारे इतने नखरे उठाऊँ। आपको कोई मसला मुझसे, आप डायरेक्टली आके मुझसे बात करो। आपको मेरी कोई बात बुरी लगी, आप डायरेक्टली आके मेरे मुंह पे बोलो। फिर मुझे आपसे अपोलोजाइज भी करना पड़े मैं कर लूँगी, अगर मुझे वो बात ठीक लगती है तो मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर वो ऐवी बातें बिल्कुल जस्ट बिकॉज आपको ज़िंदगी में कोई ड्रामा चाहिए, मैं एंटरटेन नहीं कर रही। फिर आपको ऐसे लोग फिर खुद ही सीधे हो जाते हैं, खुद ही इनके मुँह सीधे हो जाते हैं जब आप अटेंशन नहीं ना देते हो। अब जो कंट्रोलर्स होते हैं इनके साथ डील करने का तरीका ये होता है कि आप अपने आप को ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन मत करो, इनकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करो और अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखो। नाउ द क्वेश्चन इज कि वेदर आपको इनको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहिए कि नहीं। आप क्लियरली कम्युनिकेट करो इनके साथ, अगर ये ठीक रहते हैं, मान जाते हैं, ओके। लेकिन अगर ये नहीं रिस्पेक्ट करते आपकी बाउंड्रीज़ की, बार बार इसको वायलेट करते हैं, रिपीटेडली इस तरह की हरकतें करते हैं, सॉरी टू से यू हैव टू लेट देम गो। तो जब ज़िंदगी में ग्रो करना है तो आपको वैकेंसी खाली करनी पड़ेगी। मत सोचो कि यही बंदा आपकी होल दुनिया और कायनात है, इसके अलावा तो कोई अच्छी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। पर अगर एक बंदा आपको कंसिस्टेंटली ड्रेन कर रहा है, यू हैव टू लेट देम गो। अपने भरे हुए हाथ खाली करोगे तो कोई नए लोग आएंगे ना। वैकेंसी खाली करनी पड़ेगी, आपको जगह बनानी पड़ेगी अपनी ज़िंदगी में, दिमाग में मज़ीद अच्छे लोगों के लिए। ऑलरेडी आपने गन से भरा हुआ है सब कुछ, तो मत एक्सपेक्ट करो कि मजीद अच्छे लोग आएंगे। पांचवी टाइप जो है वो बहुत डेंजरस टाइप है, इनको मैं कहती हूँ मीठी छुरियां। ये जो होते हैं ना, ये आपसे बहुत मीठे होकर बातें करते हैं ताकि आप अपने गार्ड्स डाउन कर लो। ये आपको अपने सीक्रेट्स के बारे में बताएंगे, अपने बारे में ऐसी ऐसी बातें बताएंगे कि आप सुन के कहोगे अच्छा एक इंसान अपने बारे में इतना कुछ शेयर कर रहा है तो आपको भी कुछ शेयर कर लेना चाहिए। तो आप भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ ईजिली शेयर कर लेते हो, बिकॉज इनकी ऐसी बातें होती है कि आप इनके ऊपर यकीन करना शुरू हो जाते हैं बहुत अर्ली स्टेज के अंदर। और यही वो लोग होते हैं जो कि आपके सीक्रेट्स रिवील करते हैं। पहले बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ पेश आएंगे, आपकी वीकनेसेस को स्टडी करेंगे और आपके सीक्रेट्स को जानेंगे, उसके बाद आपको गंदा करेंगे जगह जगह। ये इनकी ट्रेड्स होती हैं एंड आई हेट देम। ये साइंस क्या है? पहली बात तो ये आपसे बहुत मीठे होकर बात करेंगे, ये तो हो गया। दूसरी बात, ये डिफरेंट तरीके से ग्रुप्स में बातें करेंगे, लाइक किसी के साथ कैसे हैं, किसी के साथ कैसे हैं। थर्ड बात, इनके कनेक्शंस बड़े होते हैं। ये सिर्फ आपके साथ दोस्त नहीं होते, आप देखोगे पूरी यूनिवर्सिटी, पूरा स्कूल या पूरी क्लास इनका दोस्त होगा। और ये बात बड़ी सच है, जो हर किसी का दोस्त होता है ना, वो किसी का दोस्त नहीं होता। मसला पता क्या होता है कि लोग उसी बात पे यकीन करते हैं जो उनको दिखती है। कोई भी डीपली ऑब्जर्व नहीं करता किसी को, इसलिए वो लोग मार खाते हैं। यू नो, लोग अपने पैटर्न्स अपने आप को रिवील करते हैं। ज़्यादा देर तक इंसान अपनी डार्क ट्रेड्स को छुपा के नहीं रख सकता। कहीं ना कहीं किसी ना किसी पर्सनैलिटी के पार्ट में, बात में, उसकी बातों के स्टाइल में, उसकी टोन में, उसके फेशियल एक्सप्रेशन में कहीं ना कहीं वो बात लीक हो रही होती है। और आपका काम होता है उस चीज़ को ऑब्जर्व करना, ना कि उनकी बातों को ऑब्जर्व करना। और ये मीठी छुरियाँ ही होती हैं जो आपको दूसरों के बारे में आके बता रही होती हैं कि इस बंदे ने तुम्हारे बारे में ये बात की, उस बंदे ने तुम्हारे बारे में वो बात की। भाई पहले मुझे ये बताओ उसने तुम्हारे सामने मेरे बारे में बात की कैसे। लोगों के साथ डील करने का तरीका ये होता है कि इनके साथ ओवर शेयर मत करो, कुछ भी ओवर शेयर मत करो। दूसरा, ये ऑब्जर्व करो कि ये दूसरे लोगों के बारे में कैसी बातें करते हैं। लोग अपने पैटर्न्स रिपीट करते हैं। ये मत सोचना कोई आपका सगा है तो वो दूसरों का नहीं हो सकता। के साथ कोई अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मत शेयर करना, कभी भी नहीं करना। तो अपने इंस्टा, सोशल मीडिया, इनसे रिमूव रखो। नाउ द क्वेश्चन इज कि वेदर आपको स्टे करना चाहिए इनके साथ कि नहीं। द आंसर इज नो, बिल्कुल नो, क्योंकि इनके साथ कभी भी आपका जेन्युइन कनेक्शन बिल्ड नहीं हो सकता। दोस्त वही जो आपको अल्लाह से करीब करते हैं, इनके साथ आप दीन की बात कर सको, इनसे कुछ सीख सको। आप यू नीड टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ योर कंपनी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, अल्लाह हाफिज़।